अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सेनेट चेयरमैन जी चूंडुनि में नाकामी खां पोइ पीडीएम पारां स्ट्रेटजी जे लाइ सुभाणे सरबराही इजलास सॾायो वियो आहे, जंहिंमें अहम फ़ैसिला थियणा आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां उन फ़ैसिले खे अदालतुनि में चैलेंज करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अॼु कुझु अहम शयूं बि साम्हूं आयूं आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान पारां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान इहो ॿुधायो वियो त इस्तीफ़ाउनि खां सवाइ लॉन्ग मार्च जो को भी फ़ायदो न हूंदो। जंहिंखां पोइ पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां हैदराबाद में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान इहो ॿुधायो त इस्तीफ़ाऊं असांजो आख़िरी ऑप्शन हुअणु घुरिजे। इस्तीफ़ाऊं असांजो एटम बम आहिनि। पहिरियां असांखे फोकस करणु घुरिजे त इमरान ख़ान खे असेंबली अंदरि कीअं शिकस्त ॾियणी आहे। हुन पारां इहो बि ॿुधायो वियो त नंढी चूंड ऐं सेनेट जी चूंड में कामयाबी मिली पीडीएम खे, उनजे करे इस्तीफ़ाऊं असांजो आख़िरी ऑप्शन हुअणु घुरिजे। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ अवां सां कराईंदा हलूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूद आहिनि पीपल्स पार्टी जे एमएनए आहिनि शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका मैडम प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जॾहिं त मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अगुवाणा आहिनि, एमपी आहिनि ऐं सिंध असेंबली में पार्लियामानी लीडर आहिनि बिलाल गफ़ार साहब। बिलाल साहब शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरफा मुझे ज्वाइन किया है राजा अंसारी साहब। सर बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। शाहिदा साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा। पीडीएम बनने से जब भी इस्तीफाओं का मामला सामने आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें किसी हद तक पीछे नजर आई। फिर जरदारी साहब ने बताया 27 दिसंबर को कि कुछ हमसे भी सीखो। उसके सीखने के बाद हमने देखा कि काफी चीजों में तब्दीली भी नजर आई। अगर मामला इस्तीफा तक पहुंचता है कि असेंबलियों से इस्तीफा देना है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला करेगी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी तमाम तर ऑप्शंस के ऊपर गौर करने के लिए कल पीडीएम की में शामिल जमातों का ना सिर्फ इजलास हो रहा है, इससे पहले भी बाकायदगी से इजलास हुआ। और आपको याद होगा कि दिसंबर के लास्ट डेट्स को जो है हमारे इस्तीफे जो है वो पार्टी लीडरान के पास जमा है। तमाम पार्टी लीडर्स ने अपने अपने पार्लियामेंट के मेंबरान से इस्तीफे ले लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं। आप ये देखें कि जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है, जो बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने भी आपने देखा कि जब आल पार्टी इजलास चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलाया और उसी के नतीजे में पीडीएम का वजूद अमल में आया। और आपने को ये भी याद होगा कि 2018 के इंतखाबात जिसमें आरटीएस सिस्टम बैठाया गया और फिर एक सिलेक्टेड हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया, उस वक्त भी अपोजिशन की तमाम जमातों ने बाइकआउट का फैसला किया था, मासवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि जमहूरियत पर भी यकीन रखती है, पार्लिमानी सिस्टम पर। क्योंकि हमें मालूम है कि इस तवील जमहूरी जद्दोजहद में हमने अपने लीडरान को खोया, हमने अपने हजारों वर्कर्स को खोया। कोई फांसी चढ़े, कैदोबंद की सौख्तें बर्दाश्त की, कोड़ों की जैसी सख्त अजियतें बर्दाश्त की, रुपोशी, जिलावतनी, ये सब हमारे लीडरान ने किया। और ये जो जमहूरियत का तसलसल 2008 से इस मुल्क में चल रहा है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के लहू से आजारी की गई इस जमहूरियत। अच्छा, 2018 के इंतखाबात यहाँ पर थोड़ा सा फिर ये आगाह कीजिएगा, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी सबसे बड़ी सियासी गलती करार दिया था जब 96 में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था इलेक्शन में। उसके बाद हमने देखा पीपल्स पार्टी इस चीज पर भी एतराज करती रही है कि इस तरह से इस्लामाबाद जाकर किसी से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर उनको भी मसला हो सकता है। अगर इस तरह की सूरत हाल पीडीएम में बनती है तो क्या फिर भी पीपल्स पार्टी साथ होगी? देखिए, मैं आपको इसी तरफ ला रही थी कि 2018 में जब अपोजिशन की जमातों ने बाइकआउट किया तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपनी सियासी बसीरत से तमाम पार्टियों को भी आमादा किया। और आपने देखा कि 2.5 साल के कलील अरसे में मौजूदा हुकूमत बदतरीन तौर पे ना सिर्फ फ्लॉप हुई, उनका असल चेहरा नजर आ गया। जो लोगों को एक उम्मीद दिलाई गई थी कि बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि महंगाई इनके लीडर के मुताबिक महंगाई करके हुकूमत करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पास पूरा प्लान था कि 90 दिन के अंदर हम कितनी बड़ी तब्दीली लेके आएंगे। ये कोई मरीख में नहीं रह रहे थे, अपोजिशन में थे। लेकिन आपने देखा अपोजिशन में जो इनका रवैया रहा, इन्होंने गैर जमहूरी रवैये से ना सिर्फ पार्लियामेंट पे हमला किया, पार्लियामेंट के वक़ार को नुकसान पहुंचाया, बाहर से इन्होंने इदारों पे हमला किया, इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का कहा, इन्होंने कहा हुंडी से पैसे भेजे, इन्होंने कहा कि यूटिलिटी बिल्स को जला दिया जाए, इन्होंने हमले किए पुलिस पर, पुलिस ऑफिसरान पर,
और जो लैंग्वेज उनके लीडरान ने इस्तेमाल की वो इंतहाई तशवीशनाक थी, जो आज ये फेस कर रहे हैं। आप ये देखें कि आपने कहा हमने बिल्कुल उस वक्त जो बाइकआउट किया था उससे पीपल्स पार्टी ने सीखा और हमने जो इनको टफ टाइम दिया, अगर हम इस बाय इलेक्शंस जितने हुए हैं तसलसल के साथ और पीडीएम के बयानियों को तकवीयत हुई, पीडीएम ने तसलसल के साथ कामयाबी हासिल की। फिर सेनेट इलेक्शन में भी आज हम मेजॉरिटी के अंदर हैं, हम जीते हुए। ये तमाम तर जो नाकामियां हुकूमत के हिस्से में आई, आज वो बौखला कर इस नतीजे में आए कि इन्होंने अपने ही एक आईनी इदारे पर हमला किया और आज क्या इस्तीफा दे। ठीक है, मैं इसका जवाब बिलाल साहब से लेता हूँ। बिलाल साहब बताइएगा, ज़ाहिर आज जो शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन पर वो खुलकर बरसे, क्या हो गया अचानक से इदारों पर हमला हो रहा है और ज़राए की तरफ से भी खबर आ रही है कि शायद फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया महराज, आपने मुझे मौका दिया। आपके जो सवाल है उस पर तो मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा, लेकिन इससे पहले जो शाहिदा रहमानी ने बातें की हैं मैं उस पर 2-3 पॉइंट्स पे मैं समझता हूँ कि उनको जवाब देना ज़रूरी है। ये जो पीडीएम जो बना था, ये क्योंकि कोई आइडियोलॉजी पे तो कोई बना नहीं था, ये कोई नज़रिया तो था नहीं लोगों का। पापा, डैडी और मौलाना साहब की जो चोरी है, करप्शन है, उसको बचाने का एजेंडा था, इसीलिए ये पीडीएम बना। तो ये एक अननेचुरल अलाइंसेस जब बनते हैं तो अननेचुरल अलाइंसेस में पहले दिन से कन्फ्यूजन थी। और मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जब इनको असम्बलियों पे एतराज़ात हैं, इलेक्शंस पे एतराज़ात हैं, तो इसी असम्बली से चाहे वो PMLN हो, चाहे JUIF हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने अपने सेनेटर्स इलेक्ट करवाए। और इसी जब उनके सेनेटर मुंतखब होते हैं तो उनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन के लिए मैदान में उतारते हैं। तो ये मुझे इनका जो डुअल पॉलिसी या एक कह लें कि हिपोक्रेसी मुझे समझ में नहीं आती कि जब वो एक मरतबा कहते हैं कि असम्बलियाँ हम नहीं मानते हैं और ये जाली असम्बलियाँ हैं, तो फिर आप यहाँ से सेनेटर्स क्यों इलेक्ट करवाते हैं? सबसे पहले तो ये मुझे इसका जवाब है ना, ये इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप से चाहिए। और फिर कहते हैं बड़े ढटाई से कि ये देखें हमारी महारत, हमारी सियासत देखें कि हमने इस्तीफ़ा ना दे के अपने सेनेटर्स इलेक्ट करवा दिया। वो मरियम नवाज 27 दिसंबर को आर या पार हो जाएगा, मार्च की तारीख, फिर आप देखते हैं कि फिल्मों में वो तारीख पे जो चलती रहती हैं, इनकी भी ये तारीखें आती रहती हैं। तो जो फिर वो मुझे इनकी एक और मंतक कि हम इस्तीफा भी देंगे और सेनेट के इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो इनके इस्तीफे तो आए नहीं ना आएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो वाज़े तौर पे ये अपना बयान दे दिया है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। जिस तरह बिलावल ने कहा वो हमारा आखिरी ऑप्शन होगा और वो एटम बम इस्तेमाल होगा। वो उनको तो डिसाइड करना है, आप ये बताएं नहीं, अपने तो इदारों पर। मैंने तो आपके साथ बैठा था, कितने शोज में मिनिस्टर भी बैठे थे, उन्होंने खुद कहा था सेनेट के इलेक्शंस में जब 2 महीने बाकी थे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे ना, हम सेनेट के इलेक्शंस में जाएंगे और ना हमारा आगे जाने का कोई इरादा है कि हम कोई इस्तीफे देंगे। तो इस्तीफे की तो दूर की बात है, अगर इस्तीफे दे रहे हैं तो ये असेंबली से भी इस्तीफे दें, सेनेट से भी। सर जी, आप अपने इलेक्शन कमीशन पर मैं उस पर भी आता हूँ, इस्तीफे दें, सेनेट से भी इस्तीफे दें, ताकि हम फिर बाय इलेक्शंस करवा लें। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन की बात हुई तो देखें जो दसका में हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन को वो दोनों पार्टीज कह रही हैं कि 21 पोलिंग स्टेशंस पे हमको इतराज़ात हैं। तो 21 पोलिंग स्टेशंस पे रीपोलिंग करने के बजाय उन्होंने पूरे NA पे पोलिंग करवा दी। और मुझे ये बताया वहाँ पे तो बड़ा फुर्ती हो गई है ना इलेक्शन कमीशन की, वहाँ पे सारे है ना रातों रात वो नोटिस भी दे दिए गए। फिर आपने देखा इलेक्शन कमीशन की जो एक प्रेस रिलीज आई वो लगता था कि एक सियासी प्रेस रिलीज थी। और जब हमने इलेक्शन कमीशन को पास गए कि ये आप सीक्रेट बैलेटिंग करवाएं, हमारे जो खदशात हैं, और जो 2018 में भी ये पीपल्स पार्टी ने और अपने वोट खरीदे, और उससे पहले PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते थे कि सेनेट में ये एक दूसरे के वोट खरीदते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पे कहा कि आप
ऐसा कोई मैकेनिज्म लगाएं कि जिसमें वोट सीक्रेट भी हो लेकिन साथ साथ फिर वो ट्रेसेबल भी हो। सेनेट में हमने कैमरा वाला तरीका अच्छा, दूसरी एक बात बताएं कि जब हम इलेक्शन कमीशन में नोटिस दे के गए तो वो कहते हैं, ये बताएं यूसुफ रजा गिलानी खुद तो इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या वो जो अली गिलानी है अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे या किसके बेटे? उसमें हमारे एमएनए अगर कोई फैसला आपके खिलाफ आ जाए या फिर एतराजात हो तो फिर बात ऐसा ही करना एतराजात की नहीं है, चाहिए। बात है कि हर केस को मेरिट पे लिया जाना और ये जवाब देना कि ये वो इतनी वीडियोस हैं, एमएनएस के बयानात हैं। एमएनएस ने कहा कि ये हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है, हमारे पार्टी के साथ मशावरत हुई है और अली गिलानी कह रहे हैं 5 नहीं 10 कर लो। वहां पे नासिर शाह कह रहे हैं, नासिर शाह से बात हो गई है कि आपके 7 MPs भी ले लिए और वो आपको वो तरक्याती काम भी दे देंगे और उसमें तो आपको पता है कि वो कमीशन होता है वो आपका अलग। तो ये सारा है ना जो है MPs को MNS को खरीदने की है ना, और क्या आपको शवाहिद चाहिए और क्या सबूत चाहिए? राजा साहब अवां ॿुधाए जो जेका अॼु इलेक्शन कमीशन ते ख़ासि करे हुकूमत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे, ज़ाहिर अहिड़ा मामला असां ॾिसंदा पिया अचूं, ख़ासि करे कुझु अरसे खां लॻे पियो त शायदि हुकूमत जे ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जा काफ़ी फ़ैसिला खणी पोइ PS 88 वारो मामिलो हुजे या उनखां पोइ मुसलसल असांखे नज़र अचे पियो, छा सम्झो पिया त हाणे वाकई शयूं तब्दील थियण वञण पियूं जंहिंजे करे हुकूमत खे परेशानी आहे? मेराज सिर्फ़ु मां कोन पर पाकिस्तान जो अवाम बि सम्झे पियो। दोस्त शायदि सम्झंदा हूंदा त पाकिस्तान जे अवाम खे अञा वधीक अरसे ताईं हू बेवकूफ़ बणाए सघनि था, इहा ॻाल्हि न आहे। तव्हां कुझु अरसे ताईं कुझु माण्हुनि खे बेवकूफ़ बणाए सघो था पर घणे अरसे ताईं घणनि माण्हुनि खे बेवकूफ़ नथा बणाए सघो। इन करे इहा ॻाल्हि हाणे माण्हुनि जे अॻियां वाज़े थी चुकी आहे त हीउ सभु कुझु छा पियो थिए। अॼु इलेक्शन कमीशन तव्हांखे कोन पई वणे, साॻी इलेक्शन कमीशन मुसलसिल 5 खां 6 सालनि ताईं तव्हांजो जेको फॉरेन फंडिंग केस आहे उनखे अल्तवा जो शिकार पई करे, तव्हांखे सुठी पई लॻे। साॻी इलेक्शन कमीशन जॾहिं 2018 जी इलेक्शन तव्हां चोरी पिया कयो उन वक़्तु तव्हांखे को एतिराज़ कोन हुयो, पर तव्हांखे एतिराज़ आहे त जेकॾहिं इलेक्शन कमीशन डेस्का जे इलेक्शन जे अंदरि जेके तव्हां गोबियूं कयूं ऐं तव्हां प्रिज़ाइडिंग अफ़सर्स खे अगवा करे वियो, उन खां पोइ लाज़मी ॻाल्हि आहे इन फ़ैसिले जी उमेदु हुई त रीइलेक्शन थियणु घुरिजे ऐं उहा जॾहिं रीइलेक्शन जो फ़ैसिलो आयो त उन ते बि एतिराज़ आहे तव्हांखे। इलेक्शन कमीशन खां सुप्रीम कोर्ट इहो कोन चयो हुयो सेनेट में खुफ़िया रायशुमारी जे मुताबिक़ त तव्हां इनखे को रिफॉर्म करे ॾियो या इन में जेको कुझु पेशरफ़्त करे सघो था उहा कयो। सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ो आइनी सवाल मोकिलियो हुयो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे त इन बारे में आइन जी रोशनी जे अंदरि इलेक्शन कराया वञनि। आइन में क्लियर लिखियलु आहे त तव्हां खुफ़िया रायशुमारी ई कराईंदो ऐं उहा खुफ़िया रायशुमारी जेका साईं जिन खे लॻे पई त ठीकु नाहे थी, जॾहिं सेनेट जे चेयरमैन जी इलेक्शन थिए पई ऐं उन वक़्तु आपोजिशन जमात चवंदी बोला ठीकु आहे तव्हांजो जेको मौक़फ़ हुयो भला हाणे सभु मिली करे कयूं था, ठीकु आहे कयो हाणे ओपन, त हुते ओपन न आहे। यानी ॾिसो जिते तव्हांखे सूट करे थी ओपन रायशुमारी उते तव्हां चवंदो ओपन रायशुमारी थियणु घुरिजे, जिते तव्हांखे सूट करे थी खुफ़िया रायशुमारी उते तव्हां चओ था त खुफ़िया रायशुमारी हुजणु घुरिजे। त हीउ मुल्क जो आइन कंहिंजी मर्ज़ी ऐं मंशा जे मुताबिक़ न हलंदो। हीउ मुल्क जो आइन पाकिस्तान जे अवाम जा नुमाइंदनि खे इहो इख़्तियार आहे त उहे अंदरि तरमीम करे सघनि था। इन करे मुल्क जे आइन जे मुताबिक़ ई तव्हांखे हलणो आहे। तव्हां मुल्क जे आइन खे पंहिंजी मर्ज़ी जे मुताबिक़ नथा हलाए सघो। बाक़ी तव्हां बादशाह आहियो, तव्हांखे वणे अंडा ॾियो वणे ॿचा ॾियो, तव्हांखे छाजो भउ आहे बाबा? जॾहिं डेडी तव्हां सां गॾु आहे त पोइ तव्हांजो भउ छाजो आहे? मूंखे लॻे थो त हाणे शायदि किथे हथु थोरो छिकियो वियो आहे ऐं हिननि खे हाणे ख़बर पइजी वई आहे त शायदि आशीर्वाद असांखे हासिल न आहे, शायदि अंपायर असां सां गॾु न आहे ऐं हिननि खे शायदि इहो कोई लॻे पियो, इन करे इहा वावेला आहे। बाक़ी हूअं त अहिड़ी काई बि ॻाल्हि न आहे। जमहूरियत जो हुस्न आहे, इस्तीफ़ा असां वटि ऑप्शन आहे न। असां किथे चयो आहे त हिन पार्लियामेंट खे असां नथा मञूं, असां किथे चयो आहे त इहा पार्लियामेंट जाली आहे, असां किथे चयो आहे असां त चऊं था त पार्लियामेंट जी इज़त कयो, पार्लियामेंट खे तोकीर खे ईअं नीलाम न कयो, पार्लियामेंट हिन मुल्क जो सुप्रीम इदारो आहे उनखे बाईपास न कयो। असां त इहा ॻाल्हि था कयूं। ऐं असांजी जेके रही ॻाल्हि इस्तीफ़ाउनि जी, त इस्तीफ़ाऊं असां वटि ऑप्शन आहिनि। असां कॾहिं बि इहो कोन चयो त असां सिर्फ़ु हिकिड़ो ऑप्शन कॾहिं बि इस्तेमाल थी असां कॾहिं बि इस्तेमाल करे सघूं था। ज़ाहिरी तौर ते वो पार्टी। अच्छा महराज, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने भाई को बता दूं कि इन्होंने बात की सेनेट के इलेक्शंस की। देखिए सेनेट के इलेक्शंस में ये लॉ है और इसमें एक बिल्कुल एक लिखा हुआ है कि सेनेट में जो सूबों की हर सूबे में जो पार्टी रिप्रेजेंटेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ होगी, जिसमें वर्ड यूज किया गया है एज पर प्रोपोर्शनेट सिस्टम। तो जिसकी जितनी सीटें होंगी उसको सेनेट में उसके उम्मीदवार जो है वो कामयाब होंगे। तो ये जो ओपन बैलेटिंग की
ये तो आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी और पीएमएल ज़ाहिर उस पर हुकूमत को पहले संजीदा होना चाहिए था ना, जब ये मामला इलेक्शन से एक महीना पहले कभी कौमी असेंबली में आ रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जा रहे हैं। 2013-2018 में इमरान खान साहब ने पब्लिकली कहा था कि सेनेट के इलेक्शन नहीं करवाए। कहा उस वक्त कौमी असेंबली में ये मामला आया था, करवाया था। तो हमने कहा था हमारा तो पहले दिन से स्टांस है कि ये जो सेनेट की इलेक्शंस के वक्त हर साल हर सेनेट के इलेक्शंस में ये जो पीएमएल और पीपल्स पार्टी जो मंडियां लगाते हैं ये खत्म करना चाहिए। बात एक मिनट में कंप्लीट फॉरेन फंडिंग केस का मैं बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी फंड रेजिंग करती है और हमने इलेक्शन कमीशन को 42,000 से ज्यादा डोनर्स का नाम दिया है। और इसके साथ एक आधी मिनट मुझे दे दें। और जो फॉरेन एक्ट रजिस्ट्रेशन फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन का जो फारा का एक्ट है उसके तहत हमने वहां पे रजिस्टर्ड की है लोगों को और उसके 8 साल के बाद नहीं 8 साल के बाद आपका जवाब देता हूं और हमने बिल्कुल जो हर चीजें जो हमसे इलेक्शन कमीशन ने मांगी वो हमने दिए। और अब तो पीएमएल और पीपल्स पार्टी से सवाल हो रहा है कि आप अपनी सोर्स मैं इस पर बात करेंगे। ज़ाहिर है ब्रेक जो वक्त आहे ऐं ब्रेक खां पोइ पाण इन मौज़ू खे कंटिन्यू कयूं था। हिन वक्त शयूं काफ़ी तब्दीली तरफ़ वञनि पियूं ऐं इहो बि ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त शायद फॉरेन फंडिंग केस जो को फैसलो अचण वारो है जो हुकूमत की परेशानी थी पई। इते वक्त ब्रेक जो असां करें प्रोग्राम में एक बेरो बीर भलीकार। शाहिद साहब आप बताइएगा क्या मामला है कि मौलाना साहब को इस्तीफाओं वाले मामले पर इतनी जल्दी हमें नजर आ रही है। आज भी उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च का भी कोई फायदा नहीं होगा, हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि शायद अब नून लीग भी यही चाह रही है पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक राजी नहीं हो रही इस मामले पर। तो फिर मौलाना साहब ये बार बार क्यों बात कर रहे हैं कि इस्तीफाओं के सिवा लॉन्ग मार्च का भी कोई फायदा नहीं होगा? लेकिन जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब तक तमाम पार्लिमानी पार्टी के लीडरान नहीं बैठेंगे पीडीएम की जमातों में, और आपने माजी में भी देखा कि इस तरह के फैसले हुए और बाहमी मुशावरत के साथ फैसले होते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं अर्ज करूं कि आज जो कुछ हुआ आपने देखा कि एक आईनी इदारे पे हुकूमत ने हमला किया। हुकूमत को तो चाहिए कि खुद अपनी नाअहली नाकामी के वजह से इस्तीफा देकर घर चले जाए ताकि ये लॉन्ग मार्च से लोग बच जाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये अभी गफ्फार साहब बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। आप लोग अभी पहली दफा हैं, आपको मालूम है कि इलेक्शन जो है वो सिक्रेसी के साथ होता है। हाँ, अगर आपको कोई अमेंडमेंट करनी थी तो अपोजिशन की जमातों के साथ आपको बैठना था। जो हमने भी सादा अक्सरियत में होते हुए 104 अमेंडमेंट थी और आपने देखा कि तमाम पार्टीज को हम लेकर चले, कोई दुश्मन नहीं होता, सब मुहिब वतन पार्टी है, सबने इस मुल्क में सर्व किया है। आपके गद्दार कहने से, आपके चोर डाकू कहने से कोई चोर डाकू नहीं होता। अवाम ने देखा कि वो सारे चोर डाकू जो मुख्तलिफ पार्टीज का हिस्सा रहे जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जब वो पीटीआई के परचम तले आए तो वो नीट एंड क्लीन हो गए। इसी तरह से जैसे अभी परवेज रशीद साहब के कागजात तो रिजेक्ट हो गए, लेकिन डिप्टी चेयरमैन डिफॉल्टर होने के बावजूद सेनेट के डिप्टी चेयरमैन बन गए। आपने देखा कि फैसल वाडा को नाअहल सादिक अमीन ना रहे, उन्होंने वो फार्म के अंदर गलत बयानी की और उसके बाद 2.5 साल 3 साल तक वो इलेक्शन कमीशन उनको कुछ नहीं कहता था। आप बिल्कुल सही रहे और आपने जाकर जब ये साबित हो गया कि आप सादिक अमीन नहीं है तो इससे लेके आप भी बैठ गए, डिप्टी स्पीकर भी बैठ गए, फिर आपने फॉरेन फंडिंग पे भी स्टे ले लिया। आपके अपने लोगों ने, अकबर एक बाबर कहीं हमारी पार्टी का नहीं है, आपके फौजिया कसूरी हमारी पार्टी की नहीं है, जस्टिस वजीउद्दीन हमारी पार्टी के नहीं है, आपके अपने लोग अदालत में गए, आपके अपने लोग इलेक्शन कमीशन में गए, उन्होंने बताया कि किस तरह से करप्शन हुई है। पहले तो कहते रहे कि जी हम जो है लाइव उसकी कवरेज करेंगे, लाइव प्रोग्राम चलेगा, जो कार्रवाई होगी फिर उससे भी भागते। तो आप तो इतने बड़े चोर हैं, आपने आलमी सतह पे, मैं समझती चोर तो चोर, आप तो डाकू हैं जिस तरह इस मुल्क को ना सिर्फ लूटा है। आपके हक में फैसला आता रहे तो बिल्कुल ठीक, जैसे ही आपके खिलाफ आता है फिर वो इदारे भी आपको बुरे लगते हैं। दस्ता के अंदर जो आपने सबसे बड़ा वाकया किया कि आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा कर लिया, पूरी वहाँ पंजाब हुकूमत उसमें इन्वॉल्व हुई, फेडरल हुकूमत इन्वॉल्व हुई। जब वो चोरी पकड़ी गई चीखें निकल रही है। जिस तरह आदि सैनिक इलेक्शन में हम जीते हुए हमें फख्र है, आपकी धांधली, आपका डाका पूरी कौम ने देखा, हमारे इस तरह के इल्जामात से आपने भी किए। शाहिदा साहब पर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, अगर वाकई धांधली थी या फिर जो बात हो रही है मुजफ्फर शाह साहब की,
तो फिर वो 7 वोट कहां गए जो मौलाना साहब को मिलने थे? क्या फिर ये सारी बात तयशुदा थी, या फिर जो ये बात हो रही है कि पीडीएम को शक था कुछ सेनेटर्स पर, उनको कहा गया था कि आपने नाम के ऊपर मोहर लगानी है, तो क्या फिर ये भी तय था कि मौलाना साहब को नहीं जितवाना? इसमें वो 7 वोट कहां गए? देखें जी, आपको मालूम है कि पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई, तमाम तर जायज और नाजायज। उन्होंने कहा था कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, उन हरबों को इस्तेमाल किया गया, लालच भी दी गई, धमकी भी दी गई, धौंस भी की गई, पार्लियामेंट लॉजिस को भी यरगमाल बनाया गया, एमएनएस को भी यरगमाल बनाया गया, उनके मोबाइल फोन भी छीने गए। फिर वहां पर जाकर ना सिर्फ कैमरे लगाए गए, कैमरों के जरिए उनकी निगरानी हुई, हर वो अमल जो नाजायज था इन्होंने अपने लिए जायज किया, क्योंकि ये नाजायज तरीके से इनकी पैदावार है, इसीलिए इन्होंने इस तमाम तर हथकंडों को इस्तेमाल करके इस इलेक्शन को जीता। लेकिन इनकी शिकस्त, इनकी चीखें बता रही हैं कि किस कदर इन्होंने धांधली की, और आज इनको जमीर इनको मुतमईन नहीं होने देता। यही वजह है कि सरकारी वसाइल पर सारा दिन सवाए टीवी पे बैठे रहने के इनका कोई अमली काम नहीं है, और महंगाई और जो बदतरीन इदारों का हाल है, और फिर इसके साथ साथ इदारों पे हमले शुरू हो गए, इदारों को मुतनाज़र बनाया जा रहा है, ये इनकी नाअहली है जो अवाम भुगत रही है। तब्दीली के जो इन्होंने साले ख्वाब दिखाए थे वो आज अवाम ने देख लिया कि कौन चोर और डाकू जो हैं, उनके जिनको ये कहते थे उनके दौर में तो सुकून था, लेकिन आज और रोजगार भी था। आज ना तो 1 करोड़ नौकरियां मिल रही है, ना 50 लाख घर मिल रहे हैं, और प्रोटोकॉल खत्म होने के मैं इसका जवाब बिलाल साहब से ले लूं, मैं बिलाल साहब से जवाब ले लूं। बिलाल साहब, बात को थोड़ा सा नॉर्मल करके सीधी बात यह कि शेख साहब ने कहा था कि संजय साहब रियासत के उम्मीदवार हैं। क्या रियासत ने अपना सेनेट चेयरमैन खड़ा किया था? इदारों को मुतनाज़ा तो खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। मैं ये थोड़ा शाहिदा रहमानी को प्लीज मैं बताता हूँ कि इन्होंने बातें बड़ी की, काफी रेलेवेंट बातें भी कर दी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातें कर दी। मैं ये सिंध की आवाम पूछना चाह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पैसा लगाया है एमएनएस एमपीएस को खरीदने में, वो पैसा कहां से आया? ये वो पैसा है जो सिंध की डेवलपमेंट बजट का पैसा था, जो जरदारी सिस्टम, ओमनी ग्रुप और इनके फ्रंटमैनों को जाता है, और ये वो इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टमेंट करके वो उसमें रिटर्न्स लेते हैं। कितनी शर्म की बात है कि यूसुफ रजा गिलानी के पास अक्सरियत नहीं थी वो जीतने के लिए, और जब इन्होंने वोट खरीदे और उसपे वो खुशियां मना रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और उसी दिन फौजिया अरशद को 174 वोट मिले और वो जीती। तो और वो फिर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को का एतमाद खो गए, और इन्होंने देख लिया कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया आया तहरीक आई तो 2 वोट ज्यादा मिले हमारे प्राइम मिनिस्टर को। अब आप बीच में ना बोले, प्लीज कंप्लीट करने दें। जी बिलाल साहब, अब जो मेरा सवाल था प्लीज उस पर आ जाए। दूसरी बात कि ये बताए ना कि इनके जब इनसे पूछे ना वो 7 वोट कहां गए, इनके खुद के सेनेटर्स में एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। वो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं पीएमएलएन ने हमारे साथ धोखा कर लिया, पीएमएलएन वाले कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने धोखा कर दिया। पीपल्स पार्टी के खुद के सेनेटर्स एक दूसरे पे शक कर रहे हैं कि ये 7 वोट गए कहां। मुझे बताए तो सही कि वो उन्होंने गलत निशान लगा दिए, जाया कर दिए। और बात यह है कि ये जरा 3 साल पहले की बात है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो संजरानी साहब को मिठाई खिला रहे थे, तो वो जरा बता देंगे क्या था उस वक्त हमारी वो जब रियासत की बात आ गई तो उस वक्त तो हमारे पास नहीं थे ना, हमारे पास तो सिर्फ 12 वोट थे। हमने वो 12 वोट संजरानी साहब को दिए और हमने कहा कि ये पीटीआई के वोट्स हैं, ये आपके हैं। तो उस वक्त संजरानी साहब इनके लिए बड़े अच्छे थे, तो इसका जवाब देना है डबल पॉलिसी ये क्यों करते हैं। और ये कहती है कि गद्दार, ये मुझे आज बड़ी है ना एक बड़ी बेशर्म की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और इनके एमएनएस पीएमएलएन का वो नैरेटिव को डिफेंड कर रहे हैं जो एंटी स्टेट और एंटी रियासत और एंटी इदारों की है। आप देखें 3 दिन पहले जो नवाज शरीफ की वीडियो आई है, आपको आप पूछ रहे हैं क्या जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की सलामती, जावेद लतीफ के जो आप है ना स्टेटमेंट सुने जिन्होंने राजा साहब से मैं इसका जवाब देना। नून लीग का नुमाइंदा बिलावल भुट्टो ने कहा था कि नवाज शरीफ नासूर है, जरदारी ने कहा था कि अगर हम नवाज शरीफ को माफ कर देंगे तो अवाम राजा साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। नून लीग से उनका ताल्लुक है। राजा साहब अवां बुधाए जो जेको नैरेटिव है नून लीग जो इदारनि खिलाफ जावेद लतीफ साहब जी भी गाल हले पई मुसलसल, काल सॼो ॾींहुं प्रेस कॉन्फ्रेंस थियूं आहिनि, अल्ताफ हुसैन जो लक़ब ॾिनो पियो वञे नवाज शरीफ के, अवां छा चवंदा इन सॼे मामले ते? मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मोहतरम इमरान खान साहब की एक नहीं
सैकड़ों वीडियोज़ हैं जिसमें वो पाकिस्तान के इदारों के बारे में जो कुछ बयान कर रहे हैं वो आप यूट्यूब कर लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के इदारों के बारे में खान साहब का ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ था या मियाँ नवाज शरीफ का ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ है, पता चल जाएगा। पाकिस्तान के रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ बीइंग अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठकर मियाँ नवाज शरीफ ने कभी ये बात अमेरिका में जाके नहीं की कि हम अलकायदा को सपोर्ट करते रहे और हमने तालिबान को सपोर्ट किया, ये कभी उन्होंने वहाँ नहीं कहा। आपके वजीर आज़म ने कहा कि हम अलकायदा को सपोर्ट करते रहे और पाकिस्तान की ISI पर उन्होंने जाके गैर मुल्क में बैठ के FIR कटवा ली। आपने जाकर कहा कि हम लोग जो हैं उसको फाइनेंस करते थे, इस तरह करते थे। आपने ईरान और इराक के बारे में जो कुछ कहा, ये सब पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ खुली बगावत थी जो आपने की बीइंग अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हम उस बहस में नहीं जाते, हम आपके आ जाते हैं, आपकी तबीयत दुरुस्त करते हैं। अभी रिसेंटली कौम से खिताब के दौरान और फिर तकरीरों में दौरान उन्होंने कहा, अपने पार्लियामानी बोर्ड में कहा कि मुझे इस बात का यकीन है, ईमान की हद तक यकीन है कि हमारे 16 लोग बिक गए हैं। और फिर अगले ही दिन उन बिकाऊ लोगों के वोट पर वजीर आजम साहब ने एतमाद का वोट लिया। इस वक्त जो सेकंड इनका जो जन्म हुआ है, दूसरे जन्म में वजीर आजम साहब दूसरे जन्म के अंदर 16 बिकाऊ वोटों के साथ, अपने ही मैं नहीं कह रहा, खुद 16 बिकाऊ वोटों के साथ पहले वो सिलेक्टर हुए, वो उनको लेके आए, ले पालक बच्चे को, और अब 16 बिकाऊ वोटों के साथ वजीर आजम की कुर्सी पर काबिज होकर बैठे हुए हैं। खुद अपने ही कहने के मुताबिक, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, इसमें मेरा एक लफ्ज भी नहीं है। तो भाई जहां कहीं वो लोग बैठे होंगे, मेरा साहब, जहां कहीं वो लोग बैठे होंगे और सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे पाकिस्तान की मईशत का आज ये हाल, पाकिस्तान के इदारों का आज ये हाल, वजीर आजम की तकरीरों पर उनको कहीं हंसी तो आती होगी, कोई पछतावा तो होता होगा कि हमने इस मुल्क को तजुर्बा गाह बनाकर कहां पहुंचा दिया है। छोड़े आप कहते हैं ना हम चोर हैं, हम डाकू हैं, आपने 1 रुपए की करप्शन, 1 रुपए की कोई रिकवरी आज तक नहीं कर सके। आज आपका ये जो बयानिया है, ये जो आपका स्टांस है कि हम करप्शन के खिलाफ आए, दुनिया के सबसे बड़े करप्ट तरीन लोग आपने खुद अपने ऐवानों में अपने साथ बिठाए हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, लोग नहीं देख रहे। आपने कहा था ना महंगाई बढ़ जाए तो वजीर आजम चोर होता है। आज पाकिस्तान की तारीख में ऊंची सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है। आपके कहने के मुताबिक इमरान खान चोर है। आपने कहा था बिजली का बिल बढ़ जाए तो हुक्मरान चोर होते हैं। आपके कहने के मुताबिक, मैं खुदा की कसम नहीं कह रहा हूं, आपके कहने के मुताबिक आज का हुक्मरान चोर है, क्योंकि बिजली का बिल भी बढ़ गया है, गैस का बिल भी बढ़ गया है, आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी हो गई है, जान बचाने वाली अद्वियात महंगी हो गई हैं। आप आज हमें नानी अम्मा और दादी अम्मा के किस्से सुना रहे हैं। आज आप अपने आप को दूध का धुला हुआ समझ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मुल्क के अवाम आपको छोड़ देंगे, मुल्क के अवाम आपका एहतसाब नहीं करेंगे? अरे भैया जरा ये हाथ उठने तो दें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ठीक है, वो अब जाहिर है उस पर हम बिलाल साहब की राय लेंगे। अब शाहिदा साहब आप बताइएगा, अगर सूरत हाल को देखा जाए तो खान साहब पर यह इल्जाम लगता रहता है, अपोजिशन की तरफ से पीपल्स पार्टी ने ही सिलेक्टेड कहकर पहली दफा बिलाल साहब ने उनको पुकारा था। अब जो सूरत हाल नजर आ रही है, क्या आप समझ रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं, या फिर आपके साथ जो हाथ है वो आ गया है अब PDM की तरफ या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ, जो हम सूरत हाल में तब्दीली देख रहे हैं जैसे हमने देखा ज़िमनी इलेक्शन में या फिर सेनेट के इलेक्शन में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से मौक़िफ़ यही रहा है। हमने जो जमहूरी जद्दोजहद की है वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी की है। इदारों को कहा है कि एक दूसरे किसी भी इदारे अपने अपनी हदूद में कायम रहें और रहकर उसमें काम करें, यही जमहूरियत की खूबसूरती होती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसके लिए जद्दोजहद की। अब बात रही, आपने कहा, देखिए इमरान खान साहब का तो काम ये है कि वो चाहते हैं कि इदारे ये बादशाह सलामत है, ये जो कहें इदारे वो करके दें तो इदारे बेहतर है। इदारों को ब्लैकमेल करना इनका वतीरा है। आपको याद होगा जब ये अपोजिशन में था, पार्लियामेंट में नहीं आते थे, पार्लियामेंट पे बाहर से हमले करते थे, इदारों पे हमले करते थे और सिविल नाफरमानी और कानून को तोड़ते थे। और आज भी वो उसी पे यकीन रखते हैं। आज अपनी मर्जी के मंशा के मुताबिक फैसले लेना चाहते हैं। और आपने देखा कि जहां इनकी मर्जी के खिलाफ फैसले आते हैं
इन्होंने नैब के चेयरमैन के साथ जो किया वो तारीख में, उसको वीडियो रिलीज कराई इनके अपने दोस्त के चैनल के ऊपर, वो वीडियो नाजेबा आई और उसके बाद वो चेयरमैन आज तक बरकरार है, उसको अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं, उसको जो कहते हैं वो करके देता है। ये वो है बादशाह सलामत चाहते हैं कि जो मैं कहूँ जिसको कहूँ उसको बंद कर दो, जिसको कहूँ। ये जुल्म ज्यादा अरसे नहीं रहता। इमरान खान साहब, आपका तारीख में नामो निशान नहीं रहेगा, जैसे जिया का नहीं रहा, याया का नहीं रहा, इस मुशर्रफ का जो हशर हो रहा है इसी तरह आपका होगा। आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दूसरी पार्टियों में खाना ढूंढना में वैसे भी ये चूचू का मुरब्बा है, मुख्तलिफ बात। इनका अपने लोग तो इनके खिलाफ है, आज तक के सब तो इनके अगेंस्ट है। वो हैं जो 22 साल जद्दोजहद की ये बात करके पूछे ना कि नहीं, वो 22 साल जद्दोजहद पर मुझे आप 2 मिनट दीजिएगा, मुझे आप 2 मिनट देगा अनइंटरप्टेड। आपने इनकी जब ये भी बोल रहे थे तो कोई नहीं बोला था और ये भी बोल रही थी, तो मैं जब बोलूं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों को चुप रखेगा। ये बात करते हैं ज़ियाउल हक के खिलाफ की और ये बात करते हैं, और आजकल तो ये पीपल्स पार्टी वालों में आजकल एक और खूबी आई है कि वो PMLN के भी स्पोक्समैन बन गए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरी बहन को कि ये वही PMLN है, ये वही आपके नवाज शरीफ से जो काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराने कहता है, और उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी के प्रोपोजर कौन? शाहिद खाकान अब्बासी, ज़ियाउल हक की बाकियात के वे ना प्रोपोजर। तो ये जो यूसुफ मैंने आपको कहा था मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, तो ये जो यूसुफ रजा गिलानी जो सेनेटर बने, ये ज़ियाउल हक की बाकियात के सेनेटर बने, ये PMLN के वोटों से सेनेटर बने। सर जी, कराची के अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, चुप रहना, मैं आपको हकाइक बता रहा हूँ, अब मैं आपको हकाइक बता रहा हूँ, तो बता हौसला करें हकाइक सुनने के लिए। शाहिदा रहमानी में हकाइक सुनने की अपने हिम्मत रखे, और ये जो जिद्दोजहद की बात करते हैं, सबको पता है कि PMLN जो है वो ज़ियाउल हक की नर्सरी में पैदा हुए थे, और ये जिद्दोजहद ये होती है कि 1997 में कोई सीट नहीं, 2002 में 1 सीट, 2008 का बॉयकॉट किया हमने इलेक्शन, 2013 में हमारी 32 सीटें और KPK में हुकूमत, और आज नेशनल असेंबली की में सबसे बड़ी जमात, सेनेट में सबसे बड़ी जमात, 3 सूबों में हुकूमत, सेनेट चेयरमैन, ये है 22 साल की 23 साल की जमहूरियत की जो हमने काबिज की है। आपकी तरह नहीं है कि जो बैकडोर से आते हैं, और ये तो पीपल्स पार्टी वो है जो जाली फेक विल पे बनी है, जो डिफेक्टेड और रिजेक्टेड इधर बैठे हुए हैं। ठीक है, इस पर क्विकली राइट साहब क्विकली बताया जो जेका बिलाल साहब गाल की सोशल मीडिया पे से आजकल ये बहुत चल रहा है, वो मैंने ट्वीट की थी, ये है 22 साल, और ये मुझे आवाम को कुछ नहीं मिला। आप मेरा ट्विटर अकाउंट चेक कर लें जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स जो मिली है इसी पे मिली है। जी राजा साहब क्विकली रिस्पॉन्ड। मां अर्ज करे वञा 22 साल जदोजहद छा है इन ॾींहं जे लाइ मूंखे ॾिसो, मां के सीरियस ॻाल्हि थो कयां, असां मुखालफ़त बरा मुखालफ़त नथो कयां। सीरियस ॻाल्हि इहा आहे त बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, इहो पाकिस्तान जे माण्हुनि जो हक़ हुयो त हिकिड़ी टी पार्टी ज़रूर हुजे बाई पार्टी सिस्टम जे अंदरि, जेका अची करे मामलनि खे बैलेंस करे ऐं हिकिड़ी माण्हुनि वटि हिकिड़ो ऑप्शन हुजे। इमरान खान जी इन 22 साल जदोजहद जेका आहे उन सॼे मामले ते पाणी फेरे छॾियो, ऐं हिकिड़ी जेका टी कुवत हुई, जेको ऑप्शन माण्हुनि वटि हुयो पॉलिटिकली, उहो फेल थी वियो। शायदि उन ऑप्शन जे करे असां जहिड़ा पॉलिटिकल वर्कर्स जेके आहिनि उन्हनि जी पंहिंजी पार्टियुनि में अहमियत वधी आहे। ज़ाहिर आहे तॾहिं हाणे इहो नारो बि ऐं मां अर्ज़ करे वञा त इमरान खान पंहिंजी सॼी जदोजहद खे कंप्रोमाइज़ कयो। हुन चयो हुयो त मां कॾहिं बि बेसाखियुनि ते न ईंदुसि, अॼु हू सभ खां वॾी बेसाखियुनि ते वेठो आहे, जेका ॻाल्हि हाणे साबित थी चुकी आहे। हुन चयो त मां MQM जे ख़िलाफ़ जेका हुन ॻाल्हियूं कयूं हुयूं उहे सभिनी खे ख़बर आहे। अॼु चए थो त MQM जा माण्हू त दुनिया जा नफ़ीस तरीन माण्हू आहिनि। हुन चयो त पंजाब जो सभ खां वॾो डाकू जेको आहे उहो परवेज़ इलाही आहे। अॼु परवेज़ इलाही हुननि जो तक़रीबन पूरो पंजाब जो सूबो जेको आहे उहो परवेज़ इलाही पियो हलाए। हिन माण्हूअ इहा ॻाल्हि कई हुई त असां कंहिं बि क़ीमत ते कंप्रोमाइज़ न कंदासीं, पंहिंजे उसूलनि ते, आइन ऐं कानून जे मुताबिक़ 2 कानून मुल्क में अंदरि न हलंदा। अॼु सभ खां वॾो काफ़ी शयुनि में तब्दीलियूं असांखे नज़र अचनि। बड़ी महिरबानी, थैंक यू सो मच राज साहब प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। प्रोग्राम जो वक्त पूरो थियण वाले बिलाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शाहिदा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हुकूमत के परफॉर्म करणो आहे ऐं मुखालिफ़ दुर के ज़ाहिरी तौर ते पंहिंजो किरदारु अदा करणो आहे। हिते वक़्तु ब्रेक जो असर करे
प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भली कार प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं सिंध में हिंदुनि अक़लियती बिरादरियुनि सां थींदड़ ज़ुल्मनि जे हवाले सां। सिंध में हिंदुनि अक़लियती बिरादरियुनि जो चङो ख़ासो तइदाद रहे थो, जॾहिं त हिते हर ॿिए ॾींहुं नाबालिग़ हिंदू छोकिरियुनि जे अगवा बाद मज़हब तब्दीली ऐं निकाह मामूल बणिजी वियो आहे। इहो ई सबबु आहे जो सिंध जा उसूल का वारिस लॾ पलाण करण ते मजबूर आहिनि ऐं गुज़िरियल कुझु सालनि दौरान हज़ारनि जी तादाद में हिंदू बिरादरी सिंध मां लॾ पलाण करे वई आहे। ताज़ो ई अफ़सोसनाक वाक़ियो तंगवाणी में पेश आयो आहे, जिते 13 सालनि जी मासूम निंगरी कविता ओड खे अगवा कयो वियो। वालिदेन मूजिबि न्याणी स्कूल मां वापसि अची रही हुई त कार सवारनि खेसि अगवा कयो, जंहिंजो केस पिणु वालिदेन पारां तंगवाणी थाणे ते बेलकाणी बिरादरी जे 5 ॼणनि ख़िलाफ़ दाख़िल करायो हो, जंहिंजे हिकु ॾींहुं बाद ई वीडियो साम्हूं आई। साम्हूं आयल वीडियो में सभई माण्हुनि साम्हूं मासूम निंगरी कविता खे हुजूम में मुसलमान कयो वियो, जंहिं बाद न्याणी जी शादी पिणु कराई वई आहे। कविता जे साम्हूं आयल 5 क्लास जे सर्टिफिकेट मूजिबि कविता जी उमिरि 13 साल आहे। गुज़िरियल साल हुन 5 जो इम्तिहान ॾिनो हो ऐं 6 क्लास जी शागिर्दियाणी हुई। वालिदेन जो हिन मामले ते चवणु आहे त असांजी न्याणी खे कार सवार हथियारबंद ज़बरदस्ती अगवा करे विया। हुननि जो वधीक चवणो त न्याणी भरचूंडी पहुची दॿा में अची मुसलमान थियण जो बयान बि ॾिनो आहे। संदसि उमिरि 13 साल आहे, जंहिंखे नंढी उमिरि में पंहिंजी माउ पीउ भाइरनि ऐं भेनरुनि खां ज़बरदस्ती अलॻि कयो वियो आहे। कविता जा वालिदेन ऐं मिट माइट सरापा एहतजाज आहिनि। काल्ह राति शहर मां अगवा थी वियल कविता ओड जे घर खे नामालूम हथियारबंदनि पारां बाहि ॾेई साड़े छॾियो। घर में औरतुनि ऐं मासूम ॿारनि में कीहाटूं पइजी वियूं। घर में पयल सामान मुकमल तौर ते सड़ी रख थी वियो। वाक़े बाद जवाबदार फरार थी विया। वाक़े बाद ओड बिरादरी जे माण्हुनि जो चवणु हो त जवाबदारनि न्याणी बि असांजी खई आहे ऐं घर बि असांजो साड़ियो आहे, केर बि पुछण वारो न आहे, असां सां इंसाफ़ कयो वञे। कविता जे वालिदेन जो इहो चवणु आहे त दाख़िल करायल केस ख़तमु कराइण ऐं एहतजाज न करण बाबति खेनि मुसलसल मारण जूं धमकियूं पिणु मिली रहियूं आहिनि। काल्ह 5 शरपसंदनि पारां घर ॿाहिरि फायरिंग कई ऐं घर खे बाहि ॾेई साड़े वियो। कविता जे वालिद जो इन सॼे मामले ते अॼु छा चवणो अचे थो ॾिसो। न्याणी साईं जेको आहे स्कूल वञे पई, इहो धाड़ेलनि जेके ईअं गुंडनि जेको छोकिरी मुंहिंजी अगवा करे खणी विया ज़बरदस्ती, ऐं उन खां बाद में बि कुझु अञा ताईं थियो असांजो मसइलो हल बि न थियो। ऐं जेके राति जो वरी अॼु राति असांजे घर खे बाहि ॾेई साड़े विया ऐं हथियारनि जा ॿार फायरिंग कयूं ऐं असांखे धमकायूं, चयो इहो जेको आहे सो तूं इहे जेके पेर जेको पंहिंजा पोइते कर, जेको न त पोइ असां तोसां जेको पुॼी पवंदासीं। ये केरु आहिनि? इहे बालकाणी साईं। त जेकॾहिं मुस्लमान थिए थो त कंहिं वॾे माण्हू खे मुस्लमान कजे, ऐं जेकॾहिं कंहिं वॾे माण्हू खे मुस्लमान कजे बेसम्झ ॿार खे जीअं चइबो आहे त उहो ईअं ई कंदो। उनखे जेको आहे मुस्लमान बि करणु सही न आहे ऐं मुस्लमान थियण बि सही न आहे ऐं इन में दीन में बि न आहे, इस्लाम में बि न आहे। इहो नंढे मासूम ॿार खे जीअं चइबो तीअं उहो ॿारु कंदो। इहो मुस्लमान न थियणो आहे साईं। उमिरि घणी आहे हिनजी? 12 साल। असांखे हाणे इहो ई कुझु बि नथा चवनि ऐं बालकणी जे तरफ़ां कुझु बि न आहे ऐं पुलिस कोशिशि करे थी पंहिंजो पूरो, कोर्ट बि जेको आहे सो वकील बि कयोसीं, उहो बि पंहिंजी कोशिशि पूरी करे थो ऐं असां जेको इहो ई किसो हले थो पियो। ऐं राति वरी धमकाए विया, इहो बाहि ॾेई विया घर खे ऐं जेको आहे सो ॿार छा चऊं, छा तव्हां धमकी छाजो ॾिनो? धमकी इहो ॾिनो त FIR न कर, माण्हू असांजा रिहाई कर, असां जेको आहे इहो आज़ादु थियूं, कानूनी कार्रवाई न कर। ऐं जेके कुझु सर्टिफिकेट जे करे इहे मुंझी विया आहिनि, उन सर्टिफिकेट जे करे ऐं इन जे करे सर्टिफिकेट जे करे मुंझी विया आहिनि। जेकॾहिं सर्टिफिकेट असां वटि न हुजे त उहो सॼो को पंहिंजो मसइलो हल करे वञनि। नाज़रीन, कविता जे वालिद जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। इन सॼे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे स्पेशल असिस्टेंट आहिनि टू CM फॉर ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट वीर जी कोहली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ॿुधाइजो, ही मामलो 8 मार्च ते साम्हूं आयो, हिकु निंगरी खे अगवा कयो वियो। अगवा बाद हिकु वीडियो साम्हूं आई जंहिंमें उन निंगरी खे मुसलमान कयो वियो ऐं उन बाद हुन जी शादी कराई वई। पुलिस जी FIR दाख़िल थियल आहे। पुलिस उते पहुती, फोटो कढाए वापसि आई ऐं निंगरी जे घर खे काल्ह बाहि ॾिनी वई आहे। छा पियो थिए सिंध में? बिल्कुलु इहा ॻाल्हि सही आहे ऐं पहिरियां ॾींहं खां राब्ते में आहियां। इहा तंगवाणी मां जेके छोकिरी हुई हुनजी तव्हां ॻाल्हि था करियो? एग्ज़ैक्टली। हा, त पहिरियां ॾींहं खां राब्ते में आहियां ऐं हाणे छोकिरी जेका आहे असां उमिरि में नंढी आहे त इन करे जेका FIR कटी आहे उन में बि असां जेको चाइल्ड मैरिज एक्ट एक नंढी उमिरि में शादी वारो जेको आहे 2013 जो उन कानून जी सेक्शन लॻल आहे, उनमें कलम लॻल आहे। पर हाणे मसइलो इहो आहे त उहा छोकिरी जेका सा आहे ही जेके छोकिरी जो घर आहे सो आहे कश्मीर ज़िले में ऐं हाणे छोकिरी जेका असां घोटकी ज़िले में आहे ऐं उहा आहे बरचूंडी शरीफ़ वारनि वटि।
हाणे मूं एसपी साहब सां ॻाल्हायो, मूं आरपीओ साहब सां मूं राब्ते में आहियां, छो त आरपीओ जेको आहे उहो रीजन जो हिकिड़ो ई आहे, छो त DIG बि अलॻि आहे, SP बि अलॻि आहे, त हाणे उनखे जुरिसडिक्शन में जो मसइलो थिए पियो त वरी मूं 2 ॾींहं 3 ॾींहं पहिरीं मूं हुन आरपीओ साहब सां ॻाल्हायो ऐं मूं हुनखे चयो त तव्हां हिनखे ॾिसो केस खे। त हाणे हुननि हिकिड़ो ॿियो कमु कयो आहे, इहो कयो आहे जो हुन कोर्ट में विया आहिनि, कोर्ट में छोकिरी खे वठी विया आहिनि, कोर्ट मां छोकिरी प्रोटेक्शन फाइल कई आहे ऐं माइटनि खे बि ऐं पुलिस खे बि नोटिस विया आहिनि। त हाणे उहो जेको लीगल मामिलो आहे उहो खे पाण लीगल तरीक़े सां पाण खे डील करणो पवंदो, पर इहो आहे त इहा छोकिरी नंढी उमिरि जी आहे ऐं जॾहिं बि इहा छोकिरी कोर्ट में पेश थी तॾहिं असांजे तरफ़ां सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ां स्टेट जे तरफ़ां पुलिस जेका आहे उहा हुते रिपोर्ट पेश कंदी त छोकिरी अंडर एज आहे, हिनखे जो मेडिकल बोर्ड विहारियो वञे जेकॾहिं कोर्ट खे डाउट आहे त। पर इहो आहे त इन उमिरि में छोकिरी जी शादी गैर कानूनी आहे ऐं उहा सिंध जो कानून आहे, 18 साल खां पहिरीं छोकिरी शादी नथी करे सघे। बिल्कुलु अवां दुरुस्त पिया चओ ऐं अवां नोटिस बि वरितो आहे, उहो बि मुंहिंजे साम्हूं आहे जॾहिं हीउ सॼो मामिलो आयो चाइल्ड मैरिज एक्ट तहत FIR बि दाख़िल थियल आहे। हाणे हुननि जी फैमिली खे हिरासां कए पियो वञे मुसलसिल ऐं काल्ह हुनजे घर खे बाहि ॾिनी वई आहे। हुनजे वालिद जो चवणु आहे त शरपसंदनि इहा ई धमकी ॾिनी आहे त हू हुनखे बि मारींदा, केस वापसि वरितो वञे, एहतिजाजनि जे सिलसिलनि खे रोकियो वञे ऐं ॿिए पासे छोकिरी हिन वक़्त ताईं जे अवां ॻाल्हि कयो पिया कश्मीर पुलिस जी, त उहा रिकवर नाहे कराए सघी, तोड़े जो उते पहुती हुई त उते बि 2-3 फोटो कढाए ऐं पुलिस वापसि पहुती आहे। ॾिसो न हिकिड़ो पाण खे कानूनी तरीक़े सां ॾिसणो पवंदो, रिकवर तॾहिं थिए जॾहिं रूपोश हुजे। छोकिरी कोर्ट में वई आहे, घोटकी जी सेशन कोर्ट में वई आहे, उन छोकिरी प्रोटेक्शन फाइल कयो आहे, पुलिस खे नोटिस मिलिया आहिनि, वरी तारीख़ रखियल आहे, जंहिं ॾींहुं हाणे तारीख़ हूंदी उन ॾींहुं पुलिस पेश थींदी ऐं पंहिंजो मौक़िफ़ पेश कंदी त छोकिरी अंडर एज आहे, तारीख़ रखियल आहे कोर्ट जी ऐं उन जे वालिदेन जो इहो चवणु आहे त असांखे मुसलसिल धमकाए पियो वञे, छा उन्हनि खे प्रोटेक्ट करण जे लाइ के क़दम खयां पिया वञनि अवां तरफ़ां या सिंध हुकूमत तरफ़ां? काल्ह उन्हनि जो घर साड़े रख कयो वियो आहे। बिल्कुलु मूंखे नॉलेज में आहे, हिकिड़ी शइ मूंखे नॉलेज में आहे ऐं बसि रब जे पारां ख़ैरु हुजे। ऐं सुभाणे वञा थो उन्हनि जे न्याणी जे घर ऐं उनजे पेरेंट्स सां असां मुकमल तरह सिंध गवर्नमेंट उन सां गॾु बीठल आहे, छो त सिंध गवर्नमेंट जो मौक़िफ़ इहो आहे त जबर कंहिं सां न थींदो। जेकॾहिं छोकिरी 18 साल खां मथे आहे, पंहिंजी मर्ज़ी सां करे थी त न को सिंध गवर्नमेंट खे एतिराज़ आहे, न को असां ॿिए कंहिंखे एतिराज़ आहे, न को तव्हांखे एतिराज़ आहे, पर जेकॾहिं कानून खां हटी करे 18 साल खां पहिरीं शादी कंदी त उहो सिंध गवर्नमेंट जो कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे ऐं उहो कंहिं बि सूरत में सिंध गवर्नमेंट इहो ज्यादती थियणु न ॾींदी। ऐं सुभाणे वेंदुसि उनजे पेरेंट्स सां गॾु बीहंदुसि, उनजे घर जो विज़िट कंदुसि ऐं उन सां गॾु बीहंदासीं। हर तरह समूरी कानूनी सपोर्ट असां सिंध गवर्नमेंट। वीर साहब गॾो गॾु इहो बि ॿुधाइजो जेको सर्टिफिकेट साम्हूं आयो आहे, यकीनन अवां बि ॾिठो हूंदो, उन मूजिबि त गुज़िरियल साल छोकिरी 5 पास कयो आहे ऐं हुनजी उमिरि 13 साल बीहे थी। हुनजे वालिदेन जो बि इहो ई मौक़िफ़ आहे त कहिड़े बुनियाद ते हीउ जेको मामिलो आहे हिन वक़्तु ज़ाहिरा अदालतुनि में हलंदड़ आहे, हिकु पासे कानून पास थियल आहे, त इन ते कानूनी तौर ते ॿुधाइजो त कहिड़ा ऑप्शन्स इस्तेमालु थी सघनि था? तोड़े जो अगरि छोकिरी पाण चवे पई त हू 18 सालनि जी आहे, पर जेके सर्टिफिकेट आहिनि उन मूजिबि हू 13 सालनि जी आहे। ॾिसो जॾहिं 2 क़िस्म जूं शयूं थी वेंदियूं न, 2 प्रूफ साम्हूं ईंदा आहिनि। जॾहिं छोकिरी जो स्टेटमेंट हुजे त 18 साल जी आहियां ऐं माइट जेके आहिनि उनजो प्रूफ पेश कनि त न छोकिरी अंडर एज आहे, 18 साल खां घटि आहे, पोइ 13, 14, 15 जेतिरी बि हुजे पर 18 खां घटि आहे, त पोइ डाउट क्रिएट थिए थो ऐं पोइ डाउट खे ठीकु करण जे लाइ आमतौर ते अदालतूं ईअं कंदियूं आहिनि जो हिकिड़ो मेडिकल बोर्ड ॿिहारींदियूं आहिनि ऐं पोइ हॾे मां ख़बर पवंदी आहे त छोकिरी जी उमिरि केतिरी आहे। पोइ हुन में थोरो घणो महीननि जो फ़र्क़ु त ज़रूरु थी सघे थो, पर सालनि जो फ़र्क़ु कोन थींदो आहे। त हाणे इन केस में बि जॾहिं हाणे ॾिसो इनिशियल स्टेज आहे, पहिरियों छोकिरी कोर्ट में वई आहे, प्रोटेक्शन फाइल कयो त हुनखे कोर्ट त ऑर्डर करे छॾींदी, पर जेसीं ताईं कोर्ट जे साम्हूं सबूत सभु नथा वञनि तेसीं ताईं कोर्ट ज़ाहिर फ़ैसिलो को करण जी पोज़ीशन में न हूंदी आहे। ठीक है, जी प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। वीर जी साहब ज़ाहिरी तौर ते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। हीउ मामिलो गुज़िरियल केतिरे अरसे खां सिंध में हलंदड़ आहे। सिंध जे उसूलकनि वारसनि खे गुज़िरियल केतिरे अरसे खां उहे लॾ पलाण ते बि मजबूर आहिनि। मासूम नियाणियुनि खे, मासूम नीगरियुनि खे अगवा करे उन्हनि जो जबरी मज़हब मटाए पियो वञे। कानून मौजूदु आहे, उनजी ख़िलाफ़ वर्ज़ी गुज़िरियल केतिरे अरसे खां थिए पई। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहो बि ॾिसण में नज़र अचे पियो त सिंध में कानून मौजूदु आहे त पंजाब में उते शादियूं कराई वञनि थियूं। उन जेके जुड़ा आहिनि उहे सिंध पहुचनि था। वालिदेन खे उन्हनि जे मुसलसिल हिरासां कए पियो वञे। बुनियादी तौर ते इन्हनि सभिनी शयुनि ते कमु करण जी बि ज़रूरत आहे त इन ख़िलाफ़ु वधीक कानून सख़्तु करण जी बि ज़रूरत आहे। उन्हनि माण्हुनि खां इख़्तियार खसण जी बि ज़रूरत आहे जेके अहिड़नि कुदनि कमनि में मुलविस आहिनि। इन ई साईं प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने